अब देखिए ये लेक्चर 4 की पार्ट 6 है, जिसमें हमने किसी भी रिज़ल्ट को बताना होता है कि प्रूफ किस तरह करने होते हैं। तो एक और तरीका भी है कि हमने इनडायरेक्ट प्रूफ करने होते हैं। इनडायरेक्ट प्रूफ के लिए दो मेथड हैं। इसी लेक्चर में हम ये मेथड डिस्कस करेंगे। फिर 7 में हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन की तरह से कंट्रापॉजिटिव इस स्टेटमेंट के ज़रिए। तो अब देखिए प्रूफ बाई कंट्रापॉजिटिव किस तरह करते हैं, वो तरीका पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम इस तरह करते हैं कि आपके पास दो स्टेटमेंट हैं। ये आपका गिवन स्टेटमेंट है, ये आपका गिवन स्टेटमेंट P हो गया, ये स्टेटमेंट आपकी गिवन हो गई। ओके, Q स्टेटमेंट, Q जो स्टेटमेंट होती है वो आपकी टारगेट होती है। ठीक हो गया, ये आपकी टारगेट होती है। इस तरह आप कह सकते हैं कि आपने प्रूव करना होता है P एम्प्लाइज Q, आपके प्रूव करना होता है। ये आपका वैसे फॉर एग्जांपल जनरली आपकी टारगेट ये है। हम क्या करते हैं कंट्रापॉजिटिव में कि हम जो टारगेट है उसको नेगेट कर देते हैं, वो कह देते हैं कि ये फॉल्स है। तो जब टारगेट फॉल्स हो गया, तो गिवन भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। हम फॉल्स को फॉल्स की तरह इम्प्लाइज कर देते हैं, यानी इसको इज़ अ गिवन लेते हैं, इसको इज़ अ टारगेट हमने प्रूव करना होता है। इसको बोलते हैं कंट्रापॉजिटिव। और ये दोनों आपस में क्या है, लॉजिकल इक्विवेलेंट है। ठीक हो गया। यानी फॉर एग्जांपल फॉल्स अगर फॉल्स को टारगेट कर रहा है, तो सही को टारगेट भी करेगा। हम इस स्टेटमेंट को इस तरह भी कह सकते हैं। इसी स्टेटमेंट को कहते हैं कंट्रापॉजिटिव। फॉर एग्जांपल आपको क्या गिवन है, अगर मैं एक एग्जांपल नीचे आएगा उसमें फिर मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अब इसका हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं। फर्स्ट इसके लिए आपने फार्मूला नोट किया होगा 21, यानी 2 ट्रू 1 फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स। फिर क्यू में एक ट्रू एक फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू यानी फॉल्स। अब देखिए हमने P एम्प्लाइज को Q को इक्विवेलेंट शो करना है। नेगेशन ऑफ Q एम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P। तो हमने P नेगेशन को प्लॉट करना होता है, पहले Q नेगेशन को प्लॉट करना होता है। नेगेशन ऑफ P का मतलब कि उल्टे जाना है आपने। ट्रू का नेगेशन फॉल्स, ट्रू का नेगेशन फॉल्स, फॉल्स का नेगेशन ट्रू, फॉल्स का नेगेशन ट्रू। ये ओके हो गया। फिर Q, ये ट्रू, Q में ये नेगेशन ऑफ Q में फॉल्स, ये फॉल्स, ये इधर ट्रू, ये ट्रू, इधर फॉल्स, ये फॉल्स, इधर क्या होगा, ट्रू का। अब हमने P एम्प्लाइज Q को क्या करना होता है, फाइंड करना होता है। तो P एम्प्लाइज Q मैंने बताया था, दोनों ट्रू हो, दोनों टी हो फिर ट्रू आएगा, दोनों फॉल्स हो फिर भी ट्रू आएगा। अदरवाइज क्या होगा कि इसका रिजल्ट आएगा। इसका रिजल्ट मतलब कि जो जहाँ पे एम्प्लाइज हो रहा हो, फॉर एग्जांपल ट्रू इधर ट्रू आ जाएगा, इधर भी इसके सामने क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। अब इसको देखिए, ये ट्रू से फॉल्स की तरफ हो रहा है, तो ये आपका रिक्वायर्ड हो जाएगा। ट्रू हो गया, फॉल्स से ट्रू की तरफ हो जा रहा है, तो ये आपका रिक्वायर्ड हो जाएगा। यहाँ तक ओके। ये P इम्प्लाइज। अब हमने इन दोनों को इम्प्लाइज करना, यानी नेगेशन ऑफ Q से P की तरफ जाना है। फॉल्स ट्रू, देखिए ट्रू फॉल्स इसको लिखोगे फॉल्स, और फॉल्स ट्रू इधर इसकी तरफ जा रहा है, नेगेशन ऑफ Q से P की तरफ जा रहा है, इसको लिखोगे, और ट्रू क्या होगा। अगर आप इन दोनों कॉलम को देखें तो ये आपस में क्या हो गए, P एम्प्लाइज Q लॉजिकली इक्विवेलेंट आ गया नेगेशन ऑफ Q एम्प्लाइज P के साथ। यानी मतलब ये बना कि ये जो डायरेक्ट स्टेटमेंट है, यानी P से आप जब Q की तरफ जाते हो, अगर आप इसको प्रूफ कर दे तो फिर दोनों सेम होंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक थ्योरम है, P इज़ अ गिवन स्टेटमेंट होगा, Q इज़ अ टारगेट स्टेटमेंट होगा। तो हम P को गिवन लेके चलेंगे, हमारा Q टारगेट होगा। इसी को मैं इस तरह भी प्रूफ कर सकता हूँ कि मैं Q को गलत, टारगेट जो है उसको गलत लेके चलूँ,
और जो गिवन है वो भी गलत आ जाए तो हम इसको दोबारा उल्टे कर सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? कंट्रा पॉजिटिव। इसको क्या बोलते हैं? कंट्रा पॉजिटिव होते हैं। अब देखिए आपके सामने एक एग्जांपल है, उसी स्लाइड को मैंने नीचे लिखा भी है। कहते हैं कि एक्स वाई अगर इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं तो एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है अगर वो आड हो तो एक्स वाई दोनों को क्या होना चाहिए? आड होना चाहिए। एक्स वाई दोनों को क्या होना चाहिए? आड होना चाहिए। हम क्या लेंगे? हमने प्रूफ देना है कंट्रा पॉजिटिव के साथ। वैसे मैं स्टेटमेंट को इस तरह लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल आपका पी स्टेटमेंट है एक्स वाई क्या है पी स्टेटमेंट में? एक्स वाई यानी एक्स डॉट वाई का रिजल्ट है ऑड। एक्स डॉट वाई का रिजल्ट क्या है? ऑड है। आपका टारगेट स्टेटमेंट क्या है कि इसमें एक्स और वाई दोनों क्या होंगे? आड होंगे, तभी प्रोडक्ट क्या आएगा? आड आएगा। अब हम इसका कंट्रा पॉजिटिव लेते हैं। क्या लेते हैं? कंट्रा पॉजिटिव। इसको प्रूव करते हैं कंट्रा पॉजिटिव से। कंट्रा पॉजिटिव क्या होता है? निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज करना है निगेशन ऑफ पी। जो क्यू स्टेटमेंट है उसको निगेट कर देते हैं, यानी एक्स और वाई को, यानी निगेशन ऑफ क्यू हमारा क्यू स्टेटमेंट तो ये है। हम निगेशन ऑफ क्यू लेते हैं एक्स एंड वाई क्या लेते हैं? इवन। क्या लेते हैं? इवन। ओके, तो इसका प्रोडक्ट भी हमारा निगेशन ऑफ क्यू, ये हमारे पास टारगेट होगा। निगेशन ऑफ क्यू के लिए हमारे पास टारगेट क्या होगा? ये हमने प्रूफ, ये अगर हमारे पास आ जाए कि एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है वो भी क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। ये हमारे साथ क्या होना चाहिए? रिजल्ट आना चाहिए इसी स्टेटमेंट के लिए। देखिए एक्स और वाई दोनों क्या है? इवन है। तो इसका मतलब है कि एक्स को 2n की फॉर्म में लिख सकते हैं, वाई को भी 2m की फॉर्म में लिख सकते हैं। n और m इंटीजर है, क्योंकि जब भी इवन होगा तो उसके साथ 2 मल्टीप्लाइड होगा, n और m इंटीजर से होंगे। अच्छा, अब इस तरह करते हैं कि ये तो इवन हमने मान ली, इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं कि क्या हो जाता है? 2n मल्टीप्लाइड बाई 2m। तो एक्स वाई इक्वल टू 4mn हो जाएगा। यहाँ तक ओके। तो एक्स वाई इक्वल टू, इसको लिखते हैं 2n टू 2mn। अब देखिए इसको मान ले कुछ रिज़ल्ट, इसके साथ भी 2 मल्टीप्लाइड हो चुका है। तो अगर आप देखिए आपका टारगेट, तो इसका मतलब है कि एक्स वाई जो है वो क्या इम्प्लाइज हो गया? इवन इम्प्लाई हुआ। हैंस अब आप लिख सकते हैं कि ये कंट्रा पॉजिटिव की सिमत में ये स्टेटमेंट इसके साथ ट्रू आ गया। तो हम अब क्या कहेंगे कि अगर पी स्टेटमेंट हमें ये हो कि एक्स डॉट वाई क्या हो? आड हो, तब प्रोडक्ट क्या आएगा? क्यू स्टेटमेंट की एक्स एंड वाई बोथ क्या होंगे? आड होंगे। ये स्टेटमेंट उसके साथ ट्रू होगी। अगर निगेशन ऑफ क्यू के साथ ये स्टेटमेंट, निगेशन ऑफ क्यू के साथ ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो पी के साथ, तो अगर निगेशन को हटा दिया जाए तो पी के साथ ये स्टेटमेंट क्या होगी? बड़ा आसान। अब हमने इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से केस से भी प्रूव करना है कि क्या करते हैं सोल्यूशन केस 2 में। केस 2 में सोल्यूशन इस तरह करते हैं कि एक को इवन मान लेते हैं, एक को आड। मान लो कि x क्या है? इवन। जब इवन होगा तो उसके साथ 2 मल्टीप्लाइड होगा, इन कहाँ से होगा? इंटीजर से। y को आड मान लेते हैं, तो जब आड होगा तो 2m प्लस 1 की सूरत होगा। m कहाँ से होगा? इंटीजर से। अब देखते हैं इसके प्रोडक्ट की तरफ।
तो इसका प्रोडक्ट अगर आप देखें तो ये आ जाएगा 2m प्लस 1, तो रिज़ल्ट आ जाएगा xy इक्वल टू 4mn प्लस 2n। ऐसे 2n को मैं कॉमन कर सकता हूँ, ठीक हो गया। मैं किसको कॉमन कर सकता हूँ, या इस तरह कह सकते हैं 2 को कॉमन कर दें। 2 को अगर मैं कॉमन कर दिया, 2 को कॉमन कर दे तो ये 2mn प्लस n हो जाएगा। अब देखिए ये जो भी हो इंटीजर होगा ना, जैसे ये 2 मल्टीप्लाइड होगा तब आपका रिज़ल्ट क्या आएगा, इवन आएगा। तो x डॉट वाई इसका रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, इवन आ जाएगा, क्योंकि ये जो भी हो जब भी 2 मल्टीप्लाइड होगा ये उसको क्या कर देगा, इवन कर देगा। अब अगर मैं ऐसी स्टेटमेंट को ले लूँ तो नेगेशन ऑफ p अगर आप देखें, नेगेशन ऑफ p इज़ ट्रू। देखिए इस स्टेटमेंट के साथ ये मैंने ट्रू ये मैंने फॉर एग्जांपल ये मैंने q स्टेटमेंट जो टारगेट था उसको निगेट किया, तो हमारे पास नेगेशन ऑफ p क्या आ गई, ट्रू आ गई। तो मैं कह सकता हूँ कि नेगेशन ऑफ q को आप इम्प्लाइज कर सकते हैं नेगेशन ऑफ p के साथ। ये केस नंबर 2 था। अब एक और केस आ रहा है एग्जाम्पल, इसी को पहले ओरली स्टडी करते हैं, फिर प्रॉपर इसको ट्राई करते हैं। प्रूव द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय कंट्रापोजिटिव। If x is an integer and x square is even, then x is also even। देखिए क्या कहते हैं कि x आपका इंटीजर है, x बिलोंग टू z है, और इसका स्क्वायर कहाँ को बिलोंग कर रहा है, इवन को, यानी इसका रिजल्ट इवन आ रहा है। तब आप साबित कर दें जो कि x आपने इंटीजर से उठाया था, तो ये आपका टारगेट है कि ये x क्या होगा, इज़ इवन होगा। हमारे जहन में x के लिए क्या जहन में चल रहा है कि x इक्वल टू 2n की फॉर्म में आएगा। दोबारा देखिए इसी स्टेटमेंट को, मैं इसको मिटा देता हूँ, आपके सामने दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। x आपने इंटीजर से उठाया, स्टेटमेंट ये कहता है, फिर कहते हैं कि इसका स्क्वायर ले लो, ठीक हो गया। वो कहते हैं कि दूसरा स्टेटमेंट, पहले स्टेटमेंट ये है कि x इंटीजर है, फिर यही स्टेटमेंट आपको दोबारा गिवन है कि x स्क्वायर इवन भी है, ये भी इस स्टेटमेंट है। आपका टारगेट यह है कि x क्या होगा, x इम्प्लाइज होगा इवन, ये आपने साबित करना है। इसको प्रूव करते हैं कंट्रापोजिटिव से। कैसे प्रूव करते हैं, कंट्रापोजिटिव से। कंट्रापोजिटिव से किस तरह प्रूव करेंगे, देखिए ये भी बड़ा आसान सा एग्जाम्पल है। प्रूव बाई कंट्रापोजिटिव। अब देखिए आपका स्टेटमेंट क्या है, सोल्यूशन देखिए आपका p स्टेटमेंट में 2 स्टेटमेंट हैं कि x इंटीजर है एंड साथ साथ x स्क्वायर बिलोंग टू इवन भी है, ये पहली स्टेटमेंट है। आपका टारगेट स्टेटमेंट क्या है कि x भी इवन होगा, ये ई से मुराद इवन, ई से मुराद इवन, यानी ये इस तरह आपको कहते हैं p इम्प्लाइज q, कि x को इंटीजर मान लो और साथ साथ x स्क्वायर को इवन मान लो, तब x क्या होगा, इवन होगा। अब इसके हम कंट्रापोजिटिव लेते हैं। कंट्रापोजिटिव किस तरह लेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। कंट्रापोजिटिव इस तरह लेंगे कि ये स्टेटमेंट एज अ गिवन लेंगे और इसको निगेट भी करेंगे, इसको निगेट कर दें, ये गिवन भी होगा और निगेट भी होगा, यानी निगेशन ऑफ q जो स्टेटमेंट है x इवन था, निगेशन लोगे x क्या होगा, बिलोंग टू 8, ओ से मुराद 8। अब आपका टारगेट इसी लिहाज से क्या होगा कि जो निगेशन ऑफ p की तरफ वो इम्प्लाइज हो रहा है, x इंटीजर होगा और साथ साथ x स्क्वायर आड होगा, ठीक हो गया ना। बल्कि निगेशन ऑफ में तो हम डायरेक्ट टारगेट लेते हैं,
इंटीजर तो ऑलरेडी है क्योंकि आर्ट इंटीजर में आएगा, ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि जो एक्स स्क्वायर होगा वो नेगेशन में क्या होगा, आड होगा। अगर इसके साथ ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई तो इसके साथ हम मानेंगे कि ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। इसको बोलते हैं कंट्रापॉजिटिव। नेगेशन ऑफ क्यू, नेगेशन ऑफ क्यू जब आड होगा तो इसका मतलब होगा कि ये 2m+1 की सूरत में आएगा। m को कहाँ से होना चाहिए, इंटीजर से, ठीक हो गया। फिर हम इसका स्क्वायर लेंगे क्योंकि हमारा सारा खेल तो स्क्वायर के साथ है, तो स्क्वायर देके तो इसे आएगा 4m² प्लस 4m+1। इससे 2 कॉमन कर दे तो ये आ जाएगा 2 into m² प्लस m+1। देखिए ये इंटीजर है, इसके साथ 2 मल्टीप्लाइड हो गया, +1 ऐड हो गया, तो ये रिज़ल्ट क्या निकला, आड निकला। ये रिज़ल्ट क्या निकला, आड निकला। अब देखिए नेगेशन ऑफ क्यू क्या था, आड था। नेगेशन ऑफ क्यू क्या था, आड था। तो ये हमने गिवन लिया था। और नेगेशन ऑफ क्यू जो है वो इम्प्लाइज हो रहा है नेगेशन ऑफ पी को, और इसका रिज़ल्ट भी क्या निकला, ऑड निकला। उसके स्क्वायर का रिज़ल्ट क्या निकला, ऑड निकला। हेंस अगर p क्या मान ले, इवन मान ले, x इंटीजर मान ले, x² इवन मान ले, ठीक हो गया। तब इसके साथ ट्रू स्टेटमेंट क्या आएगी, तब इसके साथ ट्रू स्टेटमेंट क्या आएगी कि x कहाँ को बिलोंग करेगा, इवन। ऐसे हमारा ये, अब हमने एक और चीज़ को प्रूफ करना है। गिवन इफ 3n, अब आपके पास गिवन स्टेटमेंट क्या है, 3n+2 जो है वो बिलोंग कर रहा है आड को, ठीक हो गया। तब टारगेट आपका क्या है कि इसमें n क्या होना चाहिए, n को आड होना चाहिए। ये आपका टारगेट, ये आपकी गिवन स्टेटमेंट हो गई, ये आपका टारगेट स्टेटमेंट हो गया। अब आपने क्या करना है कि आपने साबित करना है कि P इम्प्लाइज Q, यानी अगर P है तो इसके साथ Q हमेशा इस तरह आना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, हम इसको कंट्रापॉजिटिव लेते हैं। कंट्रापॉजिटिव किस तरह लेंगे वो देखें कि ये जो टारगेट स्टेटमेंट है, कंट्रापॉजिटिव में जो टारगेट्स में, इसका निगेशन लेते हैं। इसका क्या लेते हैं, निगेशन। निगेशन यहाँ पे आड है, आड का निगेशन इवन होगा कि n को हम इवन लेंगे, n बिलोंग टू इवन। मैं सिंपली n बिलोंग कर सकता हूँ e को, n बिलोंग कर सकता हूँ e को। इसके साथ हमारा टारगेट स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, इसके साथ हमारा टारगेट स्टेटमेंट ये होना चाहिए कि 3n+2 क्या होगा, वो भी इवन होगा। 3n+2 क्या होगा, इवन होगा। यहाँ तक ओके। अगर इसके साथ ये ट्रू हो गया तो हम डायरेक्ट मानेंगे कि इसके साथ ये भी ट्रू होना होगा। अब देखें, निगेशन ऑफ क्यू को ले ले, n बिलोंग टू इवन है तो जो इवन होता है इसको मैं लिख सकता हूँ 2k। यहाँ तक ओके कि इसको मैं लिख सकता हूँ 2k। अब इसी स्टेटमेंट को ले ले, यानी निगेशन ऑफ p को, 3n इसी n की जगह 2k पुट कर दे, 2k+2। तो रिजल्ट देके नेगेशन ऑफ p, इसका रिजल्ट आएगा 6k+2। 6k+2, इससे 2 कॉमन कर दे तो 3k+1। जिसके साथ 2 मल्टीप्लाइड हो जाता है तो वो हमेशा क्या होती हैं, इवन स्टेटमेंट होती हैं। तो इसका मतलब है कि नेगेशन ऑफ p क्या हो गई, इवन हो गई। क्या हो गई, इवन हो गई। इसका मतलब है कि नेगेशन ऑफ q इम्प्लाइज हो गया
नेगेशन ऑफ पी के साथ। इसके साथ इसका मतलब ये कि इसके साथ ये ट्रू है, हेंस लिखोगे अगर p इवन 3n+2 आड हो तो इसके साथ ट्रू स्टेटमेंट क्या होगी, n को क्या होना चाहिए, 8। जैसे हमारी ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट।